ओम श्री गणेशाय नमः। आज बुधवार है और बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है, इसलिए आज हम आपको बुधवार की व्रत कथा सुनाएंगे जो भगवान गणेश को समर्पित है। इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने से भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक बहुत ही अमीर साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वे दोनों भगवान गणेश के परम भक्त थे और प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। साथ ही वे सदैव गरीब और जरूरतमंदों की सहायता भी किया करते थे। हालांकि उनके पास धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी, फिर भी उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी जो कि थी संतान की। उनकी कोई संतान नहीं थी, इस कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे और गांव वाले लोग भी उन्हें ताने देते थे। लेकिन साहूकार और उसकी पत्नी का भगवान पर अटूट विश्वास था। उन्होंने भगवान पर अपना ये विश्वास बनाए रखा और सोचा कि ईश्वर अवश्य ही उनके लिए कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। एक दिन पति पत्नी गणेश जी की मंदिर में पूजा अर्चना करने गए। पूजा समाप्त करके वो जब मंदिर के बाहर गए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा है। वे बालक के पास गए और उसको शांत करने का प्रयास किया। जब उन्होंने आसपास देखा तो बालक के माता पिता कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। तब चिंतित होकर वे मंदिर के पुजारी के पास गए और बोले कि ये बालक हमें मंदिर के बाहर अकेला रोता हुआ मिला, अतः आप इसके माता पिता को क्या जानते हैं? तो पुजारी ने सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैंने तो इससे पहले यहाँ कभी भी नहीं देखा। तब साहूकार और उसकी पत्नी पुजारी तीनों मिलकर बालक के माता पिता को खोजने लगे। कई घंटों की तलाश के बाद भी जब उसके माता पिता का कोई पता नहीं चला तो पुजारी ने साहूकार से कहा कि आप इस बालक को अपने घर ले जाइए। यदि इसके माता पिता इसे ढूंढते हुए आएंगे तो मैं स्वयं ही उन्हें आपके घर ले आऊंगा। साहूकार और पत्नी बालक को घर लेकर आए और उसे अपना पुत्र मानकर स्नेहपूर्वक उनका पालन पोषण करने लगे। कई वर्ष बीत गए लेकिन उसके असली माता पिता का कोई भी पता नहीं चला। तब उन्होंने गांव के सरपंच की अनुमति लेकर बालक को विधिवत गोद ले लिया और उसका नाम गणेश रख दिया। कुछ समय बाद गांव में एक दंपत्ति आया जो चोरी और धोखाधड़ी करने में माहिर थे। जब उसने सुना कि गांव के सबसे अमीर व्यक्ति साहूकार ने एक अनाथ बालक को गोद लिया है तो उन्होंने उसे अपना पुत्र बताकर साहूकार को ठगने की योजना बनाई। वे दोनों मंदिर में जाकर रोने लगे। पुजारी ने जब उन्हें रोते हुए देखा तो उनसे रोने का कारण पूछा तो वे बोले कि आज से 4 साल पहले इसी मंदिर में हमारा बेटा खो गया था। तब से हम उसे पूरे देश में ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक हमें उसका कोई भी पता नहीं चला। पुजारी को विश्वास हो गया कि ये वही बालक हो सकता है जिसे साहूकार ने गोद लिया था। उन्होंने दोनों को साहूकार के घर ले जाकर कहा कि साहूकार जी, गणेश के असली माता पिता आए हैं, वे अपने पुत्र को लेने के लिए आए हैं। साहूकार और उसकी पत्नी ये सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये बालक यदि वास्तव में इन्हीं का पुत्र है तो इसे अपने माता पिता के पास जाना ही चाहिए। उन्होंने उस पति पत्नी से कहा कि रात हो चुकी है, अब आप लोग विश्राम कीजिए, सुबह होते ही गणेश को लेकर आप अपने घर चले जाइएगा। ये सुनकर दोनों चोर अत्यंत ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब तो उन्हें उस महल में चोरी करने का अवसर जो मिल गया था। जब साहूकार और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे तो दोनों चोर उठे और तिजोरी तोड़ने लगे। आवाज सुनकर साहूकार का नौकर जाग गया। उसने चोरी होते देखी तो तुरंत कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर वो तेजी से साहूकार को बुलाने दौड़ा। साहूकार और उसकी पत्नी ने चिल्लाने का कारण पूछा तो नौकर ने बताया कि मालिक, ये दोनों पति पत्नी तिजोरी तोड़कर चोरी कर रहे थे। साहूकार ये देखकर समझ गए कि ये गणेश के माता पिता नहीं बल्कि धोखेबाज चोर हैं। उन्होंने गणेश को सौंपने से इनकार कर दिया और उन दोनों को गांव से निकालने का आदेश दे दिया। लेकिन वे चोर आसानी से हार मानने वाले भी नहीं थे। वे गांव के सरपंच के पास गए और झूठी शिकायत की। साहूकार हमारे पुत्र को वापस नहीं कर रहे हैं। सरपंच ने साहूकार और उसकी पत्नी को बुलाकर पूछा कि इस विवाद का निपटारा करने के लिए हमें कोई प्रमाण चाहिए। गांव के बुजुर्ग ने एक परीक्षा का सुझाव दिया कि अगर दोनों औरतें यानी कि साहूकार की पत्नी और वो धोखेबाज महिला सूर्य देवता के सामने अपना आंचल फैलाएगी, जिसके आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी, वही उसकी सच्ची माता होगी।
साहूकार की पत्नी और धोखेबाज महिला दोनों सूर्य के सामने खड़ी हुई और प्रार्थना करने लगी। भगवान गणेश की कृपा से साहूकार की पत्नी के आंचल से दूध की धारा निकली और गणेश के मुंह में चली गई। ये चमत्कार देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। गांव के सरपंच ने घोषणा की कि गणेश का असली अधिकार साहूकार और उसकी पत्नी का ही है। गांव वालों ने गणेश की जय के जयकारे लगाए और धोखेबाज पति पत्नी को गांव से बाहर निकाल दिया। तो ये थी बुधवार की व्रत कथा। हे भगवान गणेश, जो भी आपकी इस कथा को सुन रहा है और अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर रहा है, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना, उसके जीवन के समस्त दुखों का नाश करना और उसके घर में सुख समृद्धि लाना। बोलो गणेश भगवान की जय। कथा सुनने के बाद कथा को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।